आई कौन चलो कौन नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मोमेंद्र और हम दोनों आज आए हैं फिर एक बार बिरला संग्रहालय भोपाल, जो कि ये बिरला मंदिर वाली पहाड़ी पर स्थित है। ये बिरला संग्रहालय यहाँ एक वैसे तो पूरा म्यूज़ियम दर्शनी है, लेकिन आज हम आए हैं यहाँ एक प्रदर्शनी देखने जो उज्जैन के महाकाल के ऊपर बेस्ड है। इस संग्रहालय के बारे में तो हम आपको पहले भी दिखा चुके हैं। हमारा इसी वीडियो में जो है डिस्क्रिप्शन है उसमें आप ज़रूर देखिएगा। प्रदर्शनी ऊपर है दादा, प्रदर्शनी ऊपर है। और लेकिन आज हम सीधे प्रदर्शनी स्थल पर जाते हैं। कैसे है सर? इस तरफ यहाँ लगा है। कैसे है लोखंडे जी? तो बड़ी अच्छी प्रदर्शनी, आपने विषय अच्छा चुना। तो ये है दोस्तों प्रदर्शनी। ये केवल उज्जैनी की नहीं है, बल्कि मानव जीवन में महाकाल, काल के देवता का कितना महत्व है ये आप सभी लोग जानते हैं। हमारे साथ हैं लोखंडे जी, जो यहाँ के बिरला संग्रहालय के निदेशक हैं, और इनके साथ हम ये यात्रा आज इस जर्नी को पूरी करेंगे। जी बताएं, कहाँ से शुरू करें? महत्वपूर्ण दो चीज़ों में, एक हम युग युगीन उज्जैनी। युग युगीन उज्जैनी से तात्पर्य मानव सभ्यता के विकास क्रम की कड़ी को हम इस महाकाल के देवालय से कैसे जोड़ सकते हैं, कैसे संबद्ध करके देखते हैं, और यहाँ पर किस तरीके का मानव का जो विकास क्रम के बाद एक धार्मिक ताकि और अपना विचरण रहा और उन सब चीज़ों को अपने जीवन में लिया, उनकी ओर यह इंगित करता हुआ है। यहाँ पर हम जहाँ मानव को इस रूप में देखते हैं कि वह अपने से बलशाली ताकतों के ऊपर, किसी भी चीज़ों के ऊपर में उसको नमन करने की श्रेणी में देखने लगता है। तो उस नमन करने की श्रेणी में कहीं ना कहीं भगवान शिव का बहुत बड़ा योगदान। भगवान शिव, मार्कंडेय ऋषि अपने पिता मार्कंडू से पूछते हैं क्या आपने भगवान शिव को देखा, तो वे भी कहते हैं कि मैंने शिव को नहीं देखा। तो वह जो अदृश्य शक्ति है, वह अदृश्य शक्ति प्रतीकात्मक रूप में एज ए डिस्ट्रॉयर, एज ए क्रिएटर, एज ए प्रोटेक्टर, डिफरेंट मूड एंड फॉर्म्स में जहां हम शिव को प्रतिनिधित्व करते देखते हैं, तो वहीं इन सब चीज़ों में 12 ज्योतिर्लिंगों में कहीं ना कहीं अपना जो एक बलशाली पावर, जो एक अदृश्य होते हुए भी सब कुछ उसी में समाहित है, वो हम इन ज्योतिर्लिंगों में महाकाल के रूप में देखते हैं। क्योंकि यहाँ ये है महाकाल मंदिर, जो दिव्य शक्ति महाकाल के रूप में या एक भगवान शिव की स्तुति के रूप में हम यहाँ पर देखते हैं, वो अपने आप में एक ऐसा उदाहरण है कि सारे जनमानस को स्वीकार करने में, अंगीकार करने में अपना महत्वपूर्ण स्थान अदा करते हैं। यह सिर्फ लौकिक ही नहीं, अलौकिक ताकतों के लिए भी, चाहे वह अघोरी विधा से रहे हो, भस्मलेप के लिए रहे हो, या हर सिद्धि प्राप्ति के लिए रहे हो, सभी रूपों में शिव का अपना योगदान, जो किसी न किसी रूप में अदृश्य शक्ति के रूप में वह
हम लोगों के सभी के लिए यह एक परोपकारी भावनाओं से लेकर के इनको उस सिद्ध मंदिर के रूप में हम यहाँ पर पाते हैं। इसमें एक मंदिर की संरचना, यहाँ पर मंदिर की संरचना का जो हम देखते हैं मूल स्वरूप, आज का जो मूल स्वरूप है वह 10वीं 11वीं शताब्दी से बना हुआ महसूस करते ये जो हैं। देख रहे हैं, हाँ, यह एक परमार काल का वास्तु विन्यास कला को देख रहे हैं, परंतु कालांतर में इसके और पूर्व में भी मंदिर की संरचना कैसी रही होगी, पर बाद के लोगों ने उसको उस मंदिर की संरचनाओं को ओवरलैप करके और कुछ बना करके आगे, जैसे और भी कि बाद में कई सारे मंदिरों पर बाद के सेशन में ध्वंस भी हुए, ध्वंस से अगर बचे हैं तो बाद में, और उसको क्षरित होने वालों को रिनोवेट करने का जो काम किया है, तो उससे उसका मूल स्वरूप कहीं ना कहीं अद्यतन के रूप में, बदलाव के रूप में हम देखते हैं। तो वही कहानी इस मंदिर के साथ भी जुड़ी हुई है। क्योंकि हम महाकाल के जरिए आज उज्जैन को भी जानते हैं, तो अब आप उज्जैन के बारे में और क्या बताने जा रहे हैं? उज्जैन जो है, बिल्कुल ये कहा जाए कि धार्मिक का दृष्टि में अपने आप को समाहित किए हुए हैं। मानव शरीर का जितना भी आपका धार्मिकता के ओर अग्रसर होना देखने को मिलता है, वह यहाँ पर गुप्त काल से बिल्कुल नितांत क्रम के रूप में, चाहे वह हम सिक्कों का ही उद्भव क्यों ना, सिक्कों का उद्भव नहीं कहा जाए, सिक्कों की उपस्थिति जो 2nd 3rd सेंचुरी BC के समय से महाकाल प्रकार के ध्वजधारी प्रकार के भगवान शिव को लकुलिश प्रकार के जो सिक्के मिलते हैं, वो अपने आप में इस नगरी की ओर ईसा पूर्व की शताब्दी से, इसमें हम वास्तु संरचना की बात में न जाए, हम इसके मूल प्रमाणों में जो जाते हैं, प्रमाण है। हाँ, लेकिन आप ये मानते हैं कि वो जो सिक्कों में महाकाल का है उल्लेख, बिल्कुल, इसका मतलब महाकाल अस्तित्व में था। बिल्कुल, जिस सदी की आप बात कर रहे हैं उससे पहले महाकाल सदियों पहले था। बिल्कुल। दोस्तों देखिए, इतिहास और पुरातत्व भी अलग अलग मत हो सकता है, पौराणिक महत्व अलग है, तो जानते ही हैं आप लोग। हम अब यहाँ के उज्जैन के स्थलों की बात करते हैं। ये क्या है? क्योंकि छायाचित्र प्रदर्शनी में यहाँ पर हरसिद्धि मंदिर है, और ये हरसिद्धि मंदिर 64 योगिनियों के संरक्षण में था, और यहाँ पर कई अन्नपूर्णा देवी से लेकर के कई प्रकार के सिद्धियों के लिए यहाँ पर ये मंदिर की संरचना दिखाई जाती है। तो यहाँ पर मराठा काल में भी, चूंकि मंदिर प्राचीन था, मराठा काल में यहाँ पर ये दीप प्रज्वलन की परंपरा का जो ये देखने को मिलता है, यहाँ पर शिलालेख भी रहे हैं, नागवंशियों का भारशिव के रूप में भी रहा है, और इसका मंदिर के इसके समक्ष एक बावड़ी भी रही है, उसमें शिलालेख भी था। तो ये वाले गढ़कालिका यहाँ से उत्खनन के माध्यम से, उत्खनन तो नहीं, जब कहीं कुछ डैमेज रहा होगा किसी कारण से, तो 4वीं 5वीं शताब्दी के बाद के कई सारे प्रमाण देखने को मिलते रहे हैं। और आज ये जो स्वरूप वर्तमान आप यहाँ चित्र देख रहे हैं, वह बिल्कुल नवीनतम कला का प्रतिनिधित्व करते हुए, चूंकि कई सारे रिनोवेशन हुए, चूंकि जीर्णोद्धार हुआ, जो दिखाया जाना है वो यहाँ पर दिखाया गया है। ये राम जनार्दन मंदिर है, यह बिल्कुल उस कला की ओर जाता है कि 16वीं शताब्दी से निर्माण होकर के 18वीं 19वीं शताब्दी तक का प्रतिनिधित्व करते हैं। यहाँ पर ये कालियादह महल अपने आप में, ये अवंती यानी स्कंद पुराण के अवंती महात्म्य में यहाँ पर ब्रह्मकुंड, सूर्यकुंड और सूर्य मंदिर होने के प्रमाण रहे, पर आज मंदिरों के अवशेष या बावड़ियों के अवशेष यहाँ पर बहुत यहाँ भी न्यूनता की ओर प्रभाव का बताया गया कि बिल्कुल यहाँ पर आए थे। बिल्कुल। और यहाँ पर किसी समय में फारसी भाषा के जो शिलालेख है वहाँ पर लगे हुए, उसमें अकबर और जहांगीर के यहाँ पर आने का उल्लेख मिलता है। इसी के समीप लगी हुई ये बावड़ी यहाँ पर, जिसको गोमती कुंड के रूप में जाना जाता है। इसी क्रम में यहाँ पर गोपाल मंदिर, जो लगभग 18वीं 19वीं शताब्दी का मराठा स्थापत्य के शैली में बना हुआ मंदिर है, तो उसको यहाँ पर दिखाया गया है। ये 24 खंबा यहाँ पर ये देवी का मंदिर है। यहाँ पर 24 खंबे यहाँ पर कभी हुआ करते थे, और 6 स्तंभ और 12 स्तंभों के नीचे अलग तरीके का, ये 64 फीट लंबा तथा 52 फीट चौड़ा यहाँ का। और इसकी कला शैली
11वीं 12वीं शताब्दी का प्रतिनिधित्व करती है। ये जैन मंदिर के रूप में चोपड़ा की बावड़ी, हाँ, यहाँ पर 64 योगिनी मंदिर, वहाँ पर महाराजवाड़ा के रूप में, जो सिंधिया शासकों के रूप में भी यहाँ पर अपना कई सारे दान दिए और कई पैलेस बनवाए। यह भृतहरि गुफा यहाँ पर ये है, तो ये जनश्रुति के अनुसार यहाँ पर भृतहरि की गुफा के रूप में यहाँ पर करीब करीब 10वीं 11वीं शताब्दी के मंदिरावशेषों के रूप में यहाँ पर द्रष्टव्य है। यहाँ विक्रांत महादेव मंदिर के रूप में, यहाँ 17वीं 18वीं शताब्दी के वीर दुर्गादास जी की छतरी यहाँ पर बनी हुई है। यहाँ पर ये जगदीश मंदिर। सर, उज्जैन में इतनी सारी जगह है, यहाँ आके पता चला, हम तो इतने कम जगह घूम के आ जाते हैं, वहाँ जाते हैं तो लोग ज्यादा जगह घूमते ही नहीं है। मेन जो मंदिर है वहीं जाते हैं और आ जाते हैं। यहाँ पर ये जो मंदिरों के और कई सारे धार्मिक स्थलों से ज़्यादातर और मंदिरों के ये दृश्य देखने को मिल रहे हैं, ये अपने आप में अलौकिक है। जहाँ आत्म शांति के लिए ये सारी चीज़ें, जैसे सांदीपनी आश्रम का आपने जिक्र किया, तो यहाँ पर कहा जाता है, श्रुतियों में उल्लेख है कि कृष्ण भी यहाँ पर उनका विद्याध्ययन के लिए यहाँ पर आए। यह चूँकि महाभारत काल से, और हम उस कालों के मूल प्रमाण और नहीं देखते, पर जो जनश्रुतियों के अनुसार एक दूसरे की वार्ता से आगे तक हम बढ़ते जाते हैं, वही उल्लेख हम यहाँ पर देख करके बता सकते हैं। संदीपनी आश्रम के अंदर का दृश्य, आंतरिक दृश्य के रूप में, अलग अलग रूपों में और भी सारे चित्र यहाँ पर लगे हुए हैं। यहाँ पर ये वाकनकर शोध संस्थान के हवेली के रूप में यहाँ पर गोवर्धन मंदिर है। यहाँ संग्रहालय भी, विक्रम कीर्ति मंदिर और संग्रहालय, तो यहाँ पर ये प्रतिमाएं कला स्थापित की गई है। तो ये उस म्यूजियम भी है। म्यूजियम भी है। विक्रम कीर्ति मंदिर और डॉक्टर वाकनकर का मंदिर, चूँकि शोध केंद्र में भी कई सारी चीज़ें वहाँ पर, काल भैरव मंदिर, क्योंकि इसका बाह्य विकास बाद में और होता रहा, इसलिए आज जनमानस को इस रूप में नवीन स्थापत्य के रूप में देखने को मिलता है। पर ये काल भैरव मंदिर काफ़ी प्राचीन रहा है। ये कोठी पैलेस है। ये 17वीं 18वीं शताब्दी का प्रतिनिधित्व करती हुई कोठी पैलेस के रूप में है। यहाँ पर ये विक्रम कीर्ति मंदिर है। इसी के पास में मूर्तियाँ और कई सारी चीजें लगी हुई हैं, नवग्रह मंदिर, और यहाँ सांदीपनी आश्रम का एक दृश्य यहाँ पर। तो इस तरीके का ये सारा फोटोग्राफिक, यानी उज्जैन को आज जो घूमने जाते हैं वो भोपाल में आकर के ही इन सारी चीज़ों को यहाँ पर ऑब्जर्व कर सकते हैं, और लोगों का बताया जाना कि हमने यहाँ पर ये भी देखा और यहाँ पर ये भी है। तो इस तरीके का सब कुछ यहाँ, यानी ईसा पूर्व की शताब्दियों से लेकर के मुगल और मराठा काल तक का, क्योंकि अहिल्या दखल हुआ है, बिल्कुल उन सब चीज़ों का प्रतिनिधित्व यहाँ करते हुए देखने को मिलता है। तो भावना, क्या क्या देखा आपने यहाँ? बहुत अच्छा प्रदर्शनी है, महाकाल मंदिर तो है ही, साथ में ये भी है कि उज्जैन में हम जो मंदिर देख के आ जाते हैं, जो मेन मंदिर है, उसके अलावा भी बहुत सारे हैं। आप नेक्स्ट टाइम जाएंगे तो ये जो प्रदर्शनी में जो चीज़ें देखी हैं वो जरूर देख के आएंगे। जरूर। तो लोखंडे जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। इसके लिए मैं आप जैसे शोधकर्ताओं का और आप जैसे जनमानस को दिखाने वाले जो लोग हैं, इनका मैं धन्यवाद और आभार प्रदर्शन करना चाहता हूँ कि इनके माध्यम से ही सही किसी न किसी रूप में इस महानगरी उज्जैन को दर्शन लाभ के लिए सब फोटो छाया चित्रों के माध्यम से ही लोग आगमन करें। जी, धन्यवाद सर, धन्यवाद। तो दोस्तों, महाकाल और उज्जैन हमने कुछ जाना आज। तो इस प्रदर्शनी में आपको भी कुछ जानने मिला होगा। इस छाया चित्र प्रदर्शनी, इस उज्जैन के चित्र गैलरी से। तो इस वीडियो में आज इतना ही। बाय बाय दोस्तों।